हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज का ये वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए मुख्य और महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, अपडेट अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के विषय में है, इसके अलावा पेट्रोल डीजल किसान कर्ज के संबंध में, और दोस्तों किसान आंदोलन की मुख्य 5 बड़ी बातें भी मैं आपको बताने वाला हूं। नए राशन कार्ड को लेकर के भी अपडेट है। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि सर राशन कार्ड के संबंध में कुछ सूचना दीजिए, हमको राशन नहीं मिल रहा है, हमको फ्री राशन भी नहीं मिल रहा है, डबल राशन भी नहीं मिल रहा है और पैसों से भी राशन नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड के संबंध में कोई अपडेट दीजिए और खाद्य सुरक्षा योजना की जो योजना है उनके संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। तो साथियों, इसके संबंध में भी अपडेट है, किस प्रकार से आप लोग फ्री और डबल राशन ले सकते हो, और राशन कार्ड यदि आप लोग नया बनवाना चाहते हो तो किस प्रकार से बनवा सकते हो, और राशन कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया जो कि राजस्थान के अंतर्गत संचालित होने वाली है वो प्रक्रिया क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा साथियों, संविदा कर्मियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रहा है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक स्टेप को आपको समझना है। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं नए राशन कार्ड के संबंध में क्या अपडेट है, नवीनीकरण की प्रक्रिया क्या है और फ्री राशन आपको किस प्रकार से मिल सकता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, खाद्य सुरक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट संचालित न होने की वजह से राजस्थान में लगभग 10 लाख परिवार ऐसे हैं जो राशन कार्ड के संबंध में अपडेट करवाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे जो नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, पुराने राशन कार्ड के अंतर्गत कुछ परिवर्तन करवाना चाहते हैं, नया मेंबर जुड़वाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का अपडेट करवाना चाहते हैं, लेकिन राशन कार्ड का अपडेट ना होने की वजह से ये परिवार राशन से वंचित है। जी हां साथियों, ये आंकड़ा है सिर्फ राजस्थान का, जिसमें 10 लाख कैंडिडेट सम्मिलित हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, राशन कार्ड की समस्या से मात्र राजस्थान ही नहीं जूझ रहा है, बल्कि अड़ोसी पड़ोसी राज्य भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। क्योंकि खाद्य आपूर्ति विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट मात्र राजस्थान में ही बंद नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों में भी है। लेकिन अब इस समस्या से निजात पाने के लिए राजस्थान के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में तो प्रक्रिया लागू भी हो गई है। जी हां साथियों, राजस्थान के पड़ोसी राज्य में राशन कार्डों के नवीनीकरण की प्रक्रिया लागू कर दी गई है, जिसके माध्यम से जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उन सभी की राशन कार्ड संबंधित अपडेट के संबंध में जितनी भी समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। राजस्थान के सभी निवासियों के लिए राशन कार्ड के संबंध में जितनी भी समस्या है उन सभी का समाधान जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि भाजपा सरकार ने नए राशन कार्ड के संबंध में अपना कदम बढ़ा दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, राशन कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया में राशन कार्ड में बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों की राशन कार्ड की जितनी भी समस्या है वो साथियों राशन कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया के साथ समाप्त हो जाएंगे। लेकिन साथियों, आखिरकार राशन कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया होती क्या है वो तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि एक शब्द में कहना चाहूं तो साथियों राशन कार्ड नवीनीकरण का अर्थ है राशन कार्ड अपग्रेड करना। राशन कार्ड नवीनीकरण के माध्यम से सभी पुराने राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड अपडेट किया जाएगा, तथा राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड के संबंध में जितना भी अपडेट करवाना चाहते थे, जैसे कि कोई नाम जुड़वाना या फिर कोई नाम हटवाना या फिर नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते थे, वह सारी प्रक्रिया राशन कार्ड नवीनीकरण के माध्यम से की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, राशन कार्ड नवीनीकरण खाद्य सुरक्षा विभाग की ऑफिशियल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके भी किया जा सकता है। इसके अलावा आप अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर के भी आवेदन कर सकते हैं राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए। राशन कार्ड नवीनीकरण होने पर जो नया राशन कार्ड आएगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होगी। कुछ नए नियम भी उसमें लागू किए जाएंगे और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजना को स्वतः ही लाभार्थी तक पहुंचा दिया जाएगा। अर्थात लाभार्थी राशन कार्ड नवीनीकरण के माध्यम से सरकार की विभिन्न प्रकार की खाद्य योजनाओं का लाभ ले सकता है। यह प्रक्रिया साथियों राजस्थान के अंतर्गत लागू होने वाली है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, यह प्रक्रिया वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संचालित की गई है। छत्तीसगढ़ के लगभग 56 लाख राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड नवीनीकरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में यह प्रक्रिया 25 फरवरी तक लागू की गई है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, 25 फरवरी तक राशन कार्ड धारक अपनी राशन कार्ड का नवीनीकरण करवा सकता है, वो भी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। अब लेकिन साथियों, राजस्थान के अंतर्गत कब प्रक्रिया लागू होगी? तो दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत आने वाले अगले महीने में, यानी कि नेक्स्ट मंथ से राशन कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया लागू हो सकती है। इसे साथियों आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आप लोग चिंतित मत होइएगा कि आप लोग राशन कार्ड के संबंध में क्या अपडेट करवाना चाहते हैं, क्या नहीं करवाना चाहते, राशन कार्ड के माध्यम से आपको किन योजना का लाभ मिल रहा है, किन का नहीं मिल रहा है। साथियों, जब आप लोगों के राशन कार्ड का नवीनीकरण हो जाएगा तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, सारी योजनाओं का लाभ आपको दे दिया जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। अब बात करते हैं साथियों अगले बिंदु की। दोस्तों, अगला बिंदु निकल के आ रहा है किसान आंदोलन की 5 बड़ी खबरों को लेकर के। साथियों, आपको पता तो होना चाहिए जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें हैं और किसान कर्ज को लेकर के क्या अपडेट निकल के सामने आने वाला है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, देश के अंतर्गत किसान आंदोलन फिर से गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने किसान संगठन से आंदोलन की वजह पूछी थी, तथा वजह पूछने के बाद 2 दिन से लगातार किसानों से बातचीत करके मामला रफा दफा किए जाने की कोशिश की थी। लेकिन 2 दिन से लगातार किसानों से बातचीत के दौरान बात नहीं बन पाई, क्योंकि किसानों की जो मांगे थी उन सभी मांगों पर केंद्र सरकार खरी नहीं उतर रही है। किसानों के द्वारा केंद्र सरकार को बार बार चेतावनी देने पर भी केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा करने से
मना कर दिया है। हालांकि किसानों की मांगे जायज हैं या फिर नहीं है, वह तो साथियों आप लोग ही बताइएगा। किसानों की कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं जो साथियों मैं यहाँ पर संलग्न कर रहा हूँ। साथियों इस आंदोलन के अंतर्गत जो किसानों की महत्वपूर्ण मांगे है ना दोस्तों, वो मांग कौन कौन सी है वो देख लीजिएगा। मैं आपको मुख्य मांग बता रहा हूँ। एक तो साथियों इसके अंतर्गत सबसे पहले नंबर पर आती है किसान पर दर्ज किए गए मुकदमे रद्द हो। यानी कि जो पिछला आंदोलन हुआ था उस आंदोलन के दौरान किसान भाइयों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे, उन सभी को रद्द करवाना है। और जिन किसानों के पिछले आंदोलन से मौत हो चुकी थी उन सभी के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों का सरकारी तथा गैर सरकारी किसी भी प्रकार का कोई कर्ज हो वो सारा कर्ज माफ होना चाहिए। जी हाँ साथियों, ये आंदोलन की सबसे और महत्वपूर्ण मुख्य मांग है। इसके अलावा साथियों 60 साल से ऊपर के जितने भी किसान हैं उन सभी के लिए 10,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए। साथियों स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है उनके अंतर्गत भी किसानों का सुनहरा भविष्य बनाने के लिए कुछ मांगे मांगी गई है, उसको लागू करवाने के लिए भी उन्होंने जोर दिया है। इसके अलावा एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की गई है। पिछले आंदोलन की मांगों को पूरी किया जाए, ये भी साथियों उन्होंने इस आंदोलन के अंतर्गत मांग रखी है। दोस्तों केंद्र सरकार ने किसानों के इस आंदोलन को रोकने के लिए एनसीआर क्षेत्र में आने वाले सभी राज्यों के अर्धसैनिक बल को अलर्ट कर दिया है। प्रत्येक राज्य में बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि किसानों का आंदोलन सफल न हो पाए। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के प्रति आंदोलन को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूं। साथियों केंद्र के अंतर्गत किस प्रकार से किसानों के इस आंदोलन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है साथियों देख लीजिएगा, एक झलक देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं अगले बिंदु पर। तो साथियों आप लोगों ने वो वीडियो तो देख लिया होगा। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा यदि किसानों का यह आंदोलन सफल होता है तो निसंदेह ही किसानों के लिए सुनहरे दिन आ जाएंगे, क्योंकि इस आंदोलन में इन महत्वपूर्ण बातों के अलावा कुछ छोटी छोटी बातें भी हैं जो किसानों के लिए कहीं ना कहीं पीड़ा देती हैं। उन सभी मुद्दों को किसान आंदोलन में सम्मिलित करके ही इस आंदोलन को दिशा दी जा रही है। 14 फरवरी के दिन किसान इस आंदोलन को प्रगति देने वाले हैं, जिसको लेकर के केंद्र सरकार ने तैयारी कर ली है। किसानों को केंद्र सरकार हर कदम पर रोकना चाहती है। किसानों के इस आंदोलन को लेकर विपक्ष भी केंद्र सरकार पर आक्षेप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार को इस तरह से किसानों के आंदोलन को नहीं रोकना चाहिए। यह केंद्र सरकार किसानों की मांगों की हत्या नहीं कर रही बल्कि किसानों की हत्या कर रही है। एक ना एक दिन इस सरकार को किसानों का यह कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। तो साथियों ये अपडेट थी किसान आंदोलन के संबंध में और किसान कर्ज के संबंध में। अब बात करते हैं साथियों फूड पैकेट योजना के संबंध में क्या अपडेट निकल के सामने आ रहा है। दोस्तों वो अपडेट भी देख लीजिएगा। साथियों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के अंतर्गत भूतपूर्व सरकार ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना संचालित की थी, जिसके तहत प्रत्येक गरीब परिवार को रसोई की सामग्री फ्री में वितरित की जाती थी, जिसमें लगभग 370 रुपए की सामग्री प्रत्येक गरीब परिवार को दी जाती थी। आपको बताना चाहूंगा राजस्थान में चुनावी माहौल होने की वजह से आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, लेकिन शर्मा जी के निर्देशों से इस योजना को फिर से शुरू किया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें मुख्यमंत्री बजल्ला शर्मा जी के नए निर्देश जारी हुए हैं, जिनके माध्यम से सहकारिता विभाग ने खाद्य विभाग को अन्नपूर्णा फूड पैकेट फिर से बांटने के आदेश दे दिए हैं। जी हां साथियों आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। शर्मा जी का कहना है कि अगस्त माह से नवंबर माह तक, कौन से महीने से, अगस्त से लेकर के नवंबर महीने तक 4 महीनों के अंतर्गत जिस किसी भी परिवार को अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का लाभ नहीं मिला है उन सभी को 4 महीने का अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरित किया जाए। अर्थात बकाया जो 4 महीने का फूड पैकेट था वो राजस्थान के सभी लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें शर्मा जी ने इस योजना को आगे संचालित रखने के बारे में कोई निर्देश नहीं दिए हैं और न ही इस योजना को बंद करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन फिलहाल में 4 महीनों तक जो फूड पैकेट वितरित नहीं किए गए थे और जिन परिवारों को नहीं मिले थे उन सभी परिवारों को फिर से वितरित करने के निर्देश खाद्य विभाग को दे दिए गए हैं। तो साथियों ये अपडेट निकल के आ रही थी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को लेकर के। अब बात करते हैं साथियों पेट्रोल डीजल के सस्ते दामों को लेकर के। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के अंतर्गत पेट्रोल तथा डीजल एसोसिएशन ने राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर एक कार्यकारिणी का गठन कर लिया है। राजस्थान के सभी पेट्रोल तथा डीजल पंप संचालकों का कहना है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम इतने ऊंचे हैं कि अन्य पड़ोसी राज्यों में भी नहीं है, जबकि अन्य पड़ोसी राज्यों में राजस्थान की तुलना में पेट्रोल डीजल काफी सस्ता है। लेकिन इस प्रकार की दोगली राजनीति अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब राजस्थान के अंतर्गत डबल इंजन की सरकार है, लेकिन राजस्थान की जनता को फिर भी डबल घाटा हो रहा है। साथियों आगे पेट्रोल डीजल संचालकों का कहना है कि अब हमने तथा हमारी कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया है कि राजस्थान में आयोजित होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों में संचालित किए जाने वाले सभी वाहनों के लिए अब हम पेट्रोल नहीं देंगे। अर्थात पेट्रोल डीजल एसोसिएशन अभी तक आंदोलन के मूड में तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उसकी कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया है
उस हिसाब से राजस्थान सरकार की नींव तक हिल सकती है। पेट्रोल तथा डीजल पंप संचालकों का कहना है कि आने वाले 10 दिन के अंतर्गत यदि पेट्रोल तथा डीजल के दामों को सस्ता नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन राजस्थान सरकार को झेलना पड़ सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, एक तरफ तो केंद्र सरकार में किसानों का आंदोलन गति पकड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल तथा डीजल एसोसिएशन ने आंदोलन की चेतावनी राजस्थान सरकार को दे दी है। अब बात करते साथियों संविदा कर्मियों के संबंध में क्या अपडेट निकल के आया है वो भी देख लीजिएगा। दोस्तों संविदा कर्मियों के संबंध में एक अपडेट निकल के आया है। राजस्थान में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर संविदा कर्मियों की कार्यकारिणी अब अपने नियमितीकरण कार्य की प्रक्रिया को गति दे रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, संविदा कर्मियों के कार्यकारिणी के अध्यक्ष शमशेर बालू खान गांधी काफी दिनों से विभागीय प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संचालित करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शमशेर गांधी जी का कहना है कि राजस्थान के अंतर्गत संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर जो प्रक्रिया बंद कर दी गई है उस प्रक्रिया को पुनः सुचारू ढंग से संचालित करवाने के लिए हमें भरसक प्रयासरत हैं। जब तक राजस्थान सरकार सभी संविदा कर्मियों को अपने वायदे के मुताबिक नियमित नहीं कर देती, हम कदम पीछे नहीं हटाएंगे। हमने काफी इंतजार किया है, विधानसभा चुनावों का इंतजार किया है, चुनाव होने के बाद सरकार बनने का इंतजार किया है, सरकार बनने के बाद सरकार के संचालित होने तक का हमने इंतजार किया है, लेकिन अब इंतजार की घड़ी जो है समाप्त हो चुकी है। सरकार को नियमितीकरण की प्रक्रिया पुनः शुरू करनी पड़ेगी और नियमितीकरण 5 वर्ष, 9 वर्ष तथा 15 वर्ष के अनुभव वाले सभी संविदा कर्मचारियों का किया जाएगा। सबसे पहले हमारी कार्यकारिणी का उद्देश्य यह रहेगा कि जिन संविदा कर्मियों की स्क्रीनिंग अभी बाकी है उन सभी की स्क्रीनिंग की जाए तथा उन्हें नियमितीकरण पत्र उनके घर तक पहुंचाए जाए। उसके बाद विभिन्न विभागों में सभी संविदा कर्मियों को नियमित करवाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। जब तक सभी संविदा कर्मी नियमित नहीं हो जाते तब तक संघर्ष रुकेगा नहीं। मैं आप सभी के लिए सभी संविदा कर्मियों के शमशेर गांधी जी के संघर्ष करते हुए छोटी सी वीडियो क्लिप संलग्न कर रहा हूं। साथियों उस वीडियो क्लिप को देख लीजिए कि वाकई में शमशेर गांधी जी आप लोग के लिए प्रयासरत हैं या फिर नहीं है। चला गया मतलब सपोर्ट चला गया बोलिए नहीं आता नहीं हो यार कौन निवेदन है कि ये लोग कोई बात करो तो सोच समझ के है ना। तो साथियों आप लोगों ने वो वीडियो तो देख लिया होगा, यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा साथियों कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।